राधे राधे सभी को। तीनों मार्गों में चलने वाला जीव कि भगवान के साथ अलग अलग व्यवहार होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से व्यवहार से हम भगवान के साथ कैसा बिहेव करते हैं और हम भगवान के साथ कैसे रहते हैं। जो जीव कर्म मार्ग में चलता है वो कहता है कि मैं भगवान का हूँ। जो भी इंसान कर्म मार्ग पर चलता है तो वो ये बात कहता है कि मैं भगवान का हूँ। जो भी इंसान भक्ति मार्ग पर चलता है वो ये कहता है कि भगवान मेरे हैं। और जो भी इंसान ज्ञान मार्ग पर चलता है वो ये कहता है कि मैं और भगवान एक ही हैं। आज हम इस बात को एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लड़की की नई नई शादी हुई है, तो जब वो अपनी शादी करके ससुराल जाती है तो वो ये कहती है कि मैं अपने पति की हूँ। उसके पति उसे जो कहते हैं, जैसे कहते हैं वो वैसा ही करती है। जो खाना बनाने के लिए कहते हैं वो वही खाना बनाती है। जिस रंग की साड़ी पहनने को कहते हैं वो उसी रंग की साड़ी पहनती है। उसके पति यदि उसे कहीं जाने से मना करते हैं तो वो नहीं जाती है। उसके पति यदि उसे कहीं जाने के लिए कहते हैं तो वो वहीं जाती है। अर्थात वो वही सारे काम करती है जो उसके पति उससे कहते हैं, क्योंकि वो कहती है कि मैं अपने पति की हूँ। ठीक है। वहीं पर जब उसकी शादी को कुछ साल गुजर जाते हैं, उसके 2-3 बच्चे हो जाते हैं और वो बच्चे बड़े होने लगता है, तब वो कहती है कि मेरा पति मेरा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आधी हो चुकी है, उसकी आधी उम्र हो चुकी है और अब वो कहने लगी कि ये पति मेरा है। ठीक है। तो वो उसके पति से जो भी कार्य कहती है उसके पति वही कार्य करते हैं। वो उसके पति से कहती है कि आज सब्जी लेकर आना, तो उसका हस्बैंड सब्जी लेके आता है। वो कहती है कि आज यहाँ चलना है तो उसके हस्बैंड उसे वहाँ लेके जाते हैं। वो कहती है कि आज बच्चे की फीस पटानी, तो उसके हस्बैंड बच्चे की फीस पटाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो कहती है कि पति मेरा है, तो उसी अनुसार उसका पति कार्य करता है, क्योंकि उसने शादी की शुरुआत में वो सभी कार्य किए हैं जो उसके हस्बैंड ने उससे कहे थे। तो शादी के कुछ टाइम के बाद जब उनका रिलेशन स्ट्रांग हो गया तो अब उसका हस्बैंड वो सारे काम करने लगा जो उसकी वाइफ उससे कहती है। अब जब यही दोनों पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कहते हैं कि हम दोनों एक ही हैं। कैसे? यदि दोनों बूढ़े हो गए हैं तो दोनों में से, उदाहरण के लिए हस्बैंड को, मतलब कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको उसका बेटा डांटता है तो उसकी माँ का मुंह फूल जाता है। वो इसलिए फूल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पति को मेरे बेटे ने कैसे डांट दिया, क्योंकि मैं और मेरा पति तो एक ही हैं। वहीं पर जस्ट अपोजिट, यदि सास को बहू कुछ कह देती है तो ससुर जी का मुंह फूल जाता है या उन्हें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं और मेरी वाइफ एक ही हैं। तो जो भी व्यक्ति कर्म मार्ग पर चलता है वो कहता है कि मैं भगवान का हूँ। जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में चलता है वो कहता है कि भगवान मेरे हैं। और जो भी व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलता है वो कहते हैं कि मैं और भगवान एक ही हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तीनों ही मार्गों से गुजरना पड़ता है। जब हम अपने कर्म को करते हैं और हम कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, तो हम वो सभी काम को करते हैं जिसमें भगवान को अच्छा लगे। ठीक है, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे कर्म भी सुधरते चले जाते हैं। जब हमारे कर्म भक्तिमय हो जाते हैं तो हम हम भक्ति मार्ग पर चले जाते हैं और तब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म अच्छे थे, हमने वो सभी कर्म किए हैं जो भगवान को पसंद आ रहे थे, तो अब हमारे साथ वो हो रहा है जो अच्छा होना चाहिए, हमारे लिए सही होना चाहिए। अर्थात ईश्वर हमारे लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पहले कर्म मार्ग पर हमने ईश्वर के लिए कार्य किया, हमने अच्छे कर्म किए, अच्छी अच्छी चीज़ें की, अच्छी बातें की, वो सभी राह को अपनाया जो कि अच्छी होती है, तो हमारे सभी कर्म सुधर गए। जब हमारे कर्म भक्तिमय हो गए तो हम भक्ति मार्ग में चले गए। अब वो सब कुछ होने लगा जो हम चाहते हैं, अर्थात ईश्वर हमारे लिए कार्य करने लगा। अब जब ये दोनों रूप से हम गुजर जाते हैं तब हम आते हैं ज्ञान मार्ग पे। लाइफ के एक ऐसे पॉइंट में जिस दिन हम आ जाते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि मैं और ब्रह्मा एक ही हैं, मतलब कि मेरे अंदर ही ईश्वर का वास है, उस दिन हम लोग ज्ञान मार्ग को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये तीनों ही मार्ग से होकर गुजरना जीव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे ही हमारे संचित कर्म समाप्त होते हैं, हमारे क्रियमाण कर्म भी समाप्त होते हैं और हमारा प्रारब्ध भी समाप्त होता है और अंत में जाकर अब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस भी व्यक्ति को दुख समझ में नहीं आता, दुख महसूस नहीं होता,
जिस भी व्यक्ति को सुख महसूस नहीं होता, अर्थात वो शून्य पॉइंट में आ जाता है, उस दिन उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उस दिन वो अपने अंदर वो सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है और वो ये बात को समझ जाता है कि अब कुछ नहीं है, अब बस ईश्वर है। उस दिन उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात हम जीवित रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमारे कर्मों को सुधारना होगा और हमारे कर्म ही, मतलब कि जो शुरुआत का पॉइंट है, हमारे कर्म ही हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। तो राधे राधे सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।